हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 5 बज रहे होंगे और आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं उठने में, लगभग आधे घंटे, क्योंकि मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। बट आज कोई दिक्कत नहीं है, आज संडे है तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दिन तो कोई गुंजाइश नहीं है लेट होने की। तो बस अभी लाइट जाने का भी टाइम हो रहा है। इस टाइम 5:30 बजे लाइट चली जाती है, तो जल्दी जल्दी पूरे घर में झाड़ू लगा लें। और डस्टिंग वगैरह मैं दोपहर में करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर के सभी लोग सो रहे हैं। तो डस्टिंग करने में थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होगा ही सबको, तो सुबह सुबह सबकी नींद खराब करने से अच्छा है। और इस वाले रूम में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बारिश के टाइम पर यहाँ पर बहुत सीलन रहती है। तो थोड़ी सी भी अगर बाहर से मिट्टी आती है ना, तो एकदम सीलन के साथ में यहाँ फर्श पर चिपक जाती है, तो बहुत गंदा दिखता है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर रहता है फर्नीचर का। सोफे वगैरह रखे ना यहाँ पर, तो जहाँ पर भी फर्श में सीलन होती है ना, तो बहुत जल्दी फर्नीचर के सामान ख़राब हो जाते हैं, उनमें दीमक लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए मैं इनसे बोल रही थी कि जो लकड़ी की छोटी छोटी चौकी बनती है ना पाए के नीचे रखने के लिए, तो इनसे बोल रहे थे कि बनवा लो। और जितने भी ये सोफ़े रखे हैं उनके नीचे रख देते हैं, स्टूल के नीचे रख देते हैं, ताकि दीमक वगैरह ना लगे। और कल सेकंड मीटिंग मैंने बहुत सारा चावल साफ़ किया था, चावल ख़त्म हो गया था, तो मैंने साफ़ करके इस टंकी में भर दिया था। तो ये काफ़ी वजन हो गया था, ये देखिए पूरी टंकी भरी है। ये लगभग 30-40 किलो चावल होगा। तो ये मुझसे नहीं उठ रहा था, तो मैंने इनसे बोला कि इसको अंदर रखवा दो। तो इनका तो बस यही एक कहना रहता है कि अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अभी करते करते रात आ गई थी और अभी सुबह भी हो गई है। देखो ये कब अंदर जाती है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा लें, उसके बाद चलेंगे फूल तोड़ने के लिए। और अभी 2-3 दिन हुए हैं मुझे ये वाली साड़ी निकाले हुए, किसी ने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि इसके पहले जो नीली साड़ी हम पहन रहे थे, वो वाली और ये वाली दोनों लगभग एक जैसी ही हैं, इसीलिए शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। तो उसमें केवल नीचे जो बॉर्डर लगा है, इसमें कलर लगा हुआ येलो कलर का, उसमें केवल यही नहीं था, बाकी ऊपर का जो डिजाइन बना हुआ वो सेम एक जैसे ही था। और ऐसा लग रहा है कि आज मुझसे पहले ही कोई फूल तोड़ के ले गया है, क्योंकि अभी इस टाइम में ना पूरे पेड़ पे फूल ही फूल दिखते हैं। तो नीचे नीचे आज फूल नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कोई तोड़ के ले गया है। और जिसको ज़रूरत रहती है भगवान की पूजा करने के लिए, वो पीछे से आते हैं, फूल तोड़ के ले जाते हैं। और इस बात का कोई बुरा नहीं मानते हम, क्योंकि फूल जो कोई भी ले जाएगा वो सब भगवान पर ही चढ़ाएंगे। तो भगवान तो सबके हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने पेड़ लगाया तो सिर्फ हम ही फूल चढ़ाएं। और ये मानसिकता होनी भी नहीं चाहिए कि हमारा है तो बस हम ही खाएं। एक इंसान पेड़ लगाता है और हज़ारों लोग फल खाते हैं, तो ये सोच हमेशा लेके चलनी चाहिए। तो अभी मैं नहा धो के खाना बनाने में सीधा लग गई थी और मोबाइल में बैटरी नहीं थी, इस वजह से मैंने फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया। और यहाँ पर अभी मेरे पीछे विराटू खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मम्मी मेरे लिए दाल निकाल देना, उसके बाद इसमें तड़का लगाना। तो ये अभी मुझसे कह रहे थे कि मम्मी जितनी खटाई हो दाल में, सारी खटाई मेरी कटोरी में निकाल के रख देना, ये खटाई बहुत खाते हैं। तो ये वाली कटोरी जो निकल रही है दाल, ये विराटू की है। और मुझसे कह रहे थे मम्मी इतने दाल में नहीं होगा, मेरे लिए बड़े कटोरी में दाल निकालो। इसको सादी दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना तो शायद चॉकलेट भी नहीं पसंद करता है जितनी सादी दाल खाता है। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। सुबह खाना पीना के बाद में मैंने कैमरा रख दिया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे ना, तो मोबाइल उठाने का मन नहीं करता है। क्योंकि जब आप वीडियो शूट करते हो ना, तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में। ऐसे तो बस फटाफट से काम करते रहो। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह से मैं क्या कर रही थी, जो अभी 4 बजे मैंने कैमरा उठाया है। तो आज संडे है, संडे के दिन वैसे भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो सारे काम तो थे ही, उसके साथ में भी कुछ एक काम ऐसे थे जो बहुत बड़े थे, तो वो सारा काम आज निपटाया गया है। आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, ये देखो। पिछले साल मैं इसे डेली पहनती थी, लेकिन अब की बार मैंने इसे छुआ तक नहीं है। उसका एक कारण ये है ना कि ये थोड़ी सी छोटी है और लेगी के साथ थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, इस वजह से मैं इसे नहीं पहनती। मैं सोच रही हूँ एक प्लाजो मंगा लूँ येलो कलर का, तो इसके साथ बढ़िया चल जाएगा और मुझे पहनने में भी थोड़ा सा सही लगने लगेगा। तो इसीलिए ये रखी है। आज मेरा मन हुआ कि इसको पहन लें, तो मैंने फिर निकाला, इसको अंदर डाल दिया था, क्योंकि पहनते नहीं है ना, तो फिर ये होता है कि फालतू के कपड़े बाहर क्यों निकालो, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। जब मैंने इसे ख़रीदा था तो मुझे 200 में पड़ी थी। उस वक्त मैं सोच रही थी कि पता नहीं इसका कपड़ा कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। लेकिन सच बता रहे हैं, इस कुर्ती के लिए तो मेरी तरफ से ना बिग थम्स अप है। बहुत अच्छी कुर्ती निकली है। इसी के साथ मैंने ब्लू कलर की कुर्ती मार्केट से ख़रीदी थी, उसका पूरा कलर चला गया है। पहनने लायक क्या, वो देखने लायक नहीं बची है, पड़ी है ऐसे, फटी कहीं से नहीं, केवल कलर पूरा ख़राब हो गया है। और ये कुर्ती तो आप देख ही रहे हो, इसका कलर कहीं से भी नहीं गया है, अभी भी पहनने पर बिल्कुल नई नई लग रही है।
और सच में ये फर्राटे वाले पंखे बहुत आवाज़ करते हैं। जब ये नया नया आता है तब तो आवाज़ नहीं रहती, बिल्कुल साइलेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है तो फिर लगता है कि कान में बिल्कुल ट्रेन चल रही है। और ये क्या है ना, जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ ना तो ये मेरे आसपास रहते तो दौड़ के आएंगे और मुझसे क्या बोलते हैं, कहते हैं घर की जो बीवियाँ होती हैं ना, पत्नी, वो भी ऐसे ही होती हैं। जब शुरू में आती हैं तो बहुत कम बोलती, बहुत सीधी सादी बन के रहती हैं। जैसे जैसे पुरानी होती हैं तो फिर उनकी आवाज़ क्या होती है, गला फाड़ के होती है, फिर कान पक जाते हैं घर की बीवियों के ताने सुन सुन के। तो सम्राट विराट यहाँ खाना पीना खा के बिल्कुल तैयार हैं बाहर खेलने के लिए, लेकिन अभी इनके फ्रेंड नहीं आए हैं तो दोनों घर में ही खेल रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे तो ये दोनों फिर रप्पू चक्कर हो जाएंगे। और मैंने कपड़े यहाँ पर धुले थे, वो सब उठा ले आए हैं। थोड़े कपड़े ऊपर मैंने डाले हैं, संडे के दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास टाइम है और लाइट भी मेहरबान है तो इनमें प्रेस भी करके रख दें, क्योंकि प्रेस करने वाला काम बहुत बड़ा होता है गर्मी में। बाकी काम में बहुत कम गर्मी लगती है, लेकिन जब आप प्रेस करते हो ना तो कपड़ों से गरम गरम भाप जैसे निकलती है, वो चेहरे पर पड़ती है, फिर पूरा चेहरा एकदम बिल्कुल लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये जो आप तौलिया देख रहे हैं ना, ये विराट की तौलिया है और इसमें 2 टेडी बियर बने हैं, एक तो आँख खोले हुए, एक आँख बंद किए। तो विराटू हमेशा बोलते हैं कि इसमें हम और दद्दा बने हैं, दद्दू आँख खोले हैं, हम आँख बंद किए हैं। लेकिन जिसमें आँख खुली हुई बनी है ना, वो टेडी बियर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी आँखें बहुत सुंदर लगती हैं। और आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई भी चित्र बना हो, चाहे व्यक्ति का हो या फिर किसी जीव का हो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आँखों की कलाकारी। अगर आँखें अच्छी बनी हो ना तो पूरा चित्रण जो है वो सजीव हो जाता है। और एक कलाकार के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है आँखों को अच्छे से उकेरना, ताकि उसका चित्र जो है वो बिल्कुल रियल लगे। तो बस यहाँ से भी पूरे कपड़े उतार लिए हैं, उधर से भी आ गए हैं और ये इधर भी कुछ रखे हैं। तो पूरे कपड़े इकट्ठे कर लेंगे, जिनमें प्रेस करना है उनको यहीं रखा रहने देंगे और जो रखने वाले हैं डेली यूज के उनको पहले बाहर कर दें, थोड़ा सा ढेर कम हो जाए तो सही दिखे। बहुत ज़्यादा कपड़े दिखने लगते हैं ना तो दिमाग चकरा जाता है कि कैसे होगा। और मेरी तो आदत है कि कपड़ों को भी मैं किस्तों में धुलती हूँ, बहुत सारे इकट्ठे कपड़े नहीं करती हूँ, फिर डर लगता है, फिर कपड़े भी नहीं साफ़ होते हैं, थक जाते हैं। कपड़े धुलने में भी मेहनत लगती है। और पहले जब घर पर थी मैं अपने यहाँ ना, तो मम्मी की आदत थी कि वो कपड़े धुलती थी और हम लोगों को बुलाती थी केवल फैलाने के लिए। तो उसमें भी हम डरते रहते थे कि कहीं मम्मी मेरा नाम लेके ना बुला लें। यही होता है ना, 4-5 बच्चे घर में हो ना तो सब लोग सिर्फ अपने नाम को देखते हैं कि मेरा नाम कोई ना ले तब तो ठीक है, तब तक नहीं उठता जब तक उसको नाम लेके ना बुलाओ। और आपने नोटिस किया होगा इस टाइम काफ़ी दिन से मैं वीडियो में रेसिपी नहीं डाल रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। जब रेसिपी डालते थे तो उतने अच्छे व्यूज़ भी नहीं मिलते थे और उतने अच्छे से कोई वॉच भी नहीं करता था, तो इसीलिए मैंने इस समय रेसिपी बंद कर रखी है। देखते हैं कब डालते हैं, डालेंगे बीच बीच रेसिपी भी डालेंगे। तो यहाँ पर अभी चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना आया था, तो पसीना पोंछने के समय ध्यान देना पड़ता है कि कहीं सिंदूर ना पोंछ जाए, क्योंकि है तो ये वाटरप्रूफ, लेकिन जब पसीना के बाद आप रगड़ के पोंछते हो ना तो ये भी पोंछ जाता है। तो अभी प्रेस करते करते हालत ख़राब हो गई है। और यहाँ पर जो पंखा लगा है ना छत वाला, वो बहुत धीरे चलता है, गर्मी रहती है तो और भी धीरे चलता है, क्योंकि वोल्टेज बहुत कम आता है ना गर्मियों में। तो अभी जल्दी जल्दी प्रेस करके बाहर भागेंगे, सीधा कूलर में बैठेंगे थोड़ी देर, तब कहीं जाके आराम मिलेगा। आज का पूरा दिन तो चला गया। मैंने सोचा था कि आज मार्केट जाएंगे और वो जो आस्तीन लगानी है ना ब्लाउज में, उसके लिए कपड़ा ले आएंगे मैचिंग मिला करके, लेकिन अभी पूरा दिन तो ख़त्म हो गया है, 6:30 बज रहे हैं। और कल की वीडियो पर मैं अपनी ननंद के बारे में बात कर रही थी, उन्हीं को मैं दीदी बोलती हूँ। तो एक भाई है जिनको समझ में नहीं आया था कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में और कोई सदस्य तो दिखता नहीं है कभी किसी को। तो वो मेरी ननंद है जिनको मैं दीदी बोलती हूँ। हालांकि वो मुझसे छोटी है, लेकिन शुरू से ही मैं उनको दीदी बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी अगर बहुत छोटी ननंद हो तब तो आप उसका नाम ले सकते हो, लेकिन अगर वो आपके साथ की है, आपके हम उम्र है, तो नाम लेना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और अभी जब उनके यहाँ गई थी ना, तो उनके ससुराल में भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपसे बड़ी हैं क्या ये जो दीदी आप बोल रही हो। तो वहाँ पर मैंने साफ साफ बताया कि भाई ये अपने भाई से 4 साल छोटी हैं, तो उस लिहाज से ये मुझसे भी छोटी हैं। लेकिन ये है कि उनको दीदी कहकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे पा रही हूँ, तो इस वजह से मैं दीदी कहती हूँ। और शुरू में वो मुझे बहुत चिढ़ाती थी, कहती थी मुझे दीदी मत बोलो, नहीं तो मैं तुमको दादा बोलूँगी। मतलब हमारा और उनका रिश्ता हमेशा हंसी मजाक का रहा है, कभी ननंद भाभी वाला नहीं रहा। तो ये अपने अपने नज़रिए की बात है कि आप सामने वाले को कैसे इज्जत दे रहे हैं, कैसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं।
तो यहाँ पर अभी दोनों बच्चों को दूध देने जा रहे हैं, क्योंकि दिन भर में आज इन दोनों ने दूध नहीं पिया है। जितनी बार दूध को पूछो उतनी बार ना बोल देते हैं, तो इस वजह से शाम तक रखा रह जाता है। फिर मम्मी मुझे डांट लगाती हैं कि तुम सही से दूध नहीं देती हो बच्चों को। तो अभी भगोना खाली करना है, क्योंकि मम्मी दूध निकालने जा रही हैं और हम भी जा रहे हैं दिया जलाने के लिए। तो आप लोगों से आज यहीं पर विदा लेते हैं, और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।